तो आप सबके हार्दिक स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। हर रविवार के दिन यहाँ पर प्रवचन होता है, भगवान की कथाओं की चर्चा, भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश की चर्चा यहाँ पर होती है। भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र यहाँ विराजमान हैं। बरेली की जनता पर अपनी कृपा वृष्टि करने के लिए हमारे बीच में श्रीमान गिरधर गोपाल खंडेलवाल जी भी उपस्थित हैं, पीछे बैठे हुए हैं। उनका विशेष स्वागत करना चाहूँगा मैं। आप सब जानते हैं गिरधर गोपाल जी को? कितने लोग जानते हैं? बस पीछे चेयर पर बैठे हैं, हाथ जोड़कर देख सकते हैं, है ना? गार्लैंड है ना? तो गिरधर गोपाल जी नाम ही है गिरधर गोपाल और काम भी वैसा ही है इनका, है कि नहीं? गिरधर गोपाल जी ने ये भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के मंदिर के लिए यहाँ पर लगभग 3 एकड़ जमीन इन्होंने दान में दिया है। जिस स्थान पे हम बैठे हैं, है ना, तो इनकी देन है है ना? और जमीन भी दिए हैं और आते भी हैं यहाँ, भगवान के दर्शन करते हैं। इनमें बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति, बहुत श्रद्धा है, बहुत भावनाएं हैं इनकी भगवान से जुड़ी हुई। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि भगवान के लिए हमें हमारे पास जो कुछ भी है उसको समर्पण करना, उनकी प्रसन्नता के लिए, है कि नहीं? बस तो ये सारा संसार भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सारी सृष्टि ईश्वर की है ना? लेकिन भगवान हमको दे देते हैं, है ना? क्या करते हैं? हमको दे देते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम क्या करते हैं। उसको पकड़ के अपने पास रखते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, है ना? तो भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए अपने जो भी मानस देह गे, भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, मानस देह गेह जे किछु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरे पास जो कुछ भी है, मानस देह और गेह, मन शरीर और गेह मतलब घर परिवार है, जो भी मेरा है उसको मैं अर्पिलूँ तुआ पदे, है? मोबाइल सबको साइलेंट में डाल लेना चाहिए, है ना? अपने मेरे पास जो कुछ भी हो मैं सब आपके चरणों में अर्पण
करना। हे नंद किशोर, तो भगवान जो हैं वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम सब की, कि हम भगवान के कितना अर्पण करते हैं, है ना। यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ पूजा करते हो, यत् जुहोसि, जुहोसि मतलब पूजा, पूजा करना, है ना। यद अस्नासि, अस्नासि मतलब भोजन करना, है ना। जो कुछ खाते हो, खाने से पहले मुझे अर्पण करो, है ना। खाने से पहले मुझे अर्पण करो। और यद करोसि, करोसि मतलब जो भी कोई करते हो, कार्य करते हो, उस कार्य को करने से पहले मुझे अर्पण करो। और ददासी, ददासी, ददासी मतलब दान देते हो। सबसे पहला दान भगवान को दो। ददासी यत्, यत् तपस्यसि, जो भी तपस्या करते हो। तपस्या अगर करना है तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है। मेरे को अर्पण, मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। अपने मन में मेरा चिंतन करो। मन मना, मेरा भक्त बनो। मेरा भक्त बनो। मद याजी, याजी मतलब पूजा करना, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे पास आओगे। त्यक्त्वा देहम, देह त्यागने के बाद तुम मेरे पास आ जाओगे। तो भगवान जो हैं वो हम सबको कहते हैं मुझे 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 मुझे, है ना। ऐसा क्यों करते? कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि मेरी पूजा करो। इसलिए भगवान जो है कहते हैं, क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। करें सर्वगुह्यतमं भूयः, सर्वगुह्यतमं भूयः। गुह्यतम, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, तीन शब्द है। गुह्य मतलब सीक्रेट, सीक्रेट होता है ना, सीक्रेट, रहस्य है, रहस्य। गुह्य मतलब रहस्य। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रहस्य होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती है। क्या होती है? कॉन्फिडेंशियल, जो सबको नहीं बताया जाता है ना। कुछ खास लोगों को बताया जाता है कि नहीं? कुछ ऐसी चीज़ें सबको बताया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ खास लोगों को ही, सबको नहीं बताया जा सकता। उस सूचना को जो खास होता है, गुह्य होता है, रहस्य, सीक्रेट होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, उसको बोलते हैं गुह्य, है ना। जो सबसे हम शेयर नहीं करते। उसी तरह से भगवान के पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो इतना गुह्य है कि सबसे शेयर नहीं करते हैं, है ना।
वो केवल उन लोगों से शेयर करते हैं जो इस्कॉन से जुड़ते हैं, है ना। उस ज्ञान को आपको जानना है तो इस्कॉन में से जुड़ना पड़ेगा। तो गूढ़ बात है, कुछ गूढ़ बातें हैं जो भगवान के दिल की बात है। क्या? अपने दिल की बात व्यक्ति हर व्यक्ति से शेयर नहीं करता है कि नहीं? तो उसको तो गुह्य है ना। तो गीता में 3 शब्द का इस्तेमाल किए भगवान। कुछ ऐसे श्लोक आपको दिखाऊंगा जहाँ पे भगवान बोलते हैं गुह्यम, कुछ जगह बोलते हैं गुह्यतर, और कुछ जगह पे बोलते हैं गुह्यतम, है ना। 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान अलग अलग जगह पे। कुछ जगह बोलते हैं गूढ़ बात बता रहा हूँ, कुछ जगह बोलते हैं ये ज़्यादा गूढ़ है, और कुछ जगह बोलते हैं ये सबसे ज़्यादा गूढ़ है जो बिल्कुल नहीं बताता मैं किसी को। बहुत कम लोगों को ये बात मैं बताता हूँ जो मुझे बहुत क्लोज होते हैं मेरे हार्ट के, उन्हीं को बताता हूँ। मेरे हृदय के जो बहुत घनिष्ठ होते हैं, मुझसे नज़दीक होते हैं, उनको बताता हूँ, है ना। बाकी लोगों को क्या बताता हूँ? बाकी लोगों को बोलता हूँ सबकी पूजा करो। क्या बोलता हूँ? सबकी पूजा करो, जो भी दिखे, जिससे भी काम बन जाए, पकड़ के पूजा कर लो, है कि नहीं। लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जिनको मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि देखो इधर उधर पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, मेरी करो बस, है ना। केवल मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम व्रज। बाकी लोगों की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी तो मेरी ही शरण में आते हैं बाद में, है ना। तो सीधे मेरी शरण में ही क्यों नहीं आते? मेरी शरण में आओ। तो इस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सर्वगुह्यतमम। ये जो 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 64 है, इसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? सर्वगुह्यतमम। गुह्यतमम मतलब सबसे ज्यादा गूढ़ बात बता रहे हैं। श्रृणु सुनो, मैं परमं वचः, मेरा परम वचन सुनो। मतलब इससे ऊपर कोई वचन नहीं है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। इष्टोसी में दृढ़म इति तत्वक्ष्यामि ते हितम है। कहते कि तुम इष्ट असि, इष्ट असि, बोलते तुम मेरे इष्ट हो। क्या हो? हे अर्जुन तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट मतलब, इष्ट मतलब जो हृदय के बहुत क्लोज होता है उसको इष्ट बोलते हैं। तुम मेरे बहुत खास आदमी हो, इसलिए तुमको बता रहा हूँ। इष्ट असि में दृढ़म इति है, इसलिए तुमको बता रहा हूँ, है अपने हित के लिए सुनो। ये भी बता रहे हैं, क्या करें? ते हित। ये बात मैं बता रहा हूँ लेकिन मेरे फायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ। किसके फायदे के लिए बता रहा हूँ? तुम्हारे फायदे के लिए। इसमें तुम्हारा फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। तो क्या है मेरा फायदा? क्या है? क्या ऐसा बात बताएंगे जिससे मेरा फायदा होगा? बोल रहे हैं सुनो, मेरा भजन करो, मेरा भजन करो, मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो। आपका चिंतन करो, आपको फायदा होगा ना। बोले नहीं, इसमें तेरा फायदा है भाई, भक्ति आपकी करूंगा, मेरा फायदा कैसे होगा? इसीलिए बोले कि तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ, मेरे फायदे के लिए। क्योंकि जनरली जब भगवान ऐसे बोलते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? अपने फायदे के लिए हमको यूज कर रहे हैं। इसलिए पहले ही बोल दिए कि जो बात बोलने वाला हो इसमें मेरा फायदा नहीं। किसका फायदा है? तुम्हारा फायदा है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो माता पिता उसको बोलते हैं देख बेटा मेरी बात मानेगा ना तो तेरा फायदा होगा।
तेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं। नहीं बोलते आप लोग बच्चों को? हैं क्या बोलते हैं? मेरी बात मान तो तू फायदे में रहेगा। नहीं बोलते आप लोग? अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि हम तुम्हें बुरा लग रहा है हमारी बात, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो उसमें तुम्हारा फायदा होगा। उसी तरह से भगवान जो हैं, भगवान श्री भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। तो ये गीता यहाँ पे समाप्त हो रही है। क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। अंतिम श्लोक है ये गीता का। अर्जुन सारी गीता सुन लिए। अर्जुन ने सारी गीता सुन ली। भगवान से कहते हैं प्रभु आप सब बता दिए ना, अब एक दो लाइन में बता दीजिए। एक दो लाइन में अब फाइनली क्लियर कर दीजिए। आखिर आप 18 अध्याय में बताना क्या चाहते थे, है ना? बहुत कुछ बता दिया, ये वो इधर उधर। तो अब लास्ट में एक फाइनल बता दीजिए कि एक लाइन में बताइए कि क्या करना है। कंक्लूजन, है ना? तो यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गीता को कंक्लूड कर रहे हैं भगवान। कहते हो कि चलो तुमको एक लाइन में बताता हूँ कि देखो, सबसे अच्छा तो है कि तुम अपने मन में मेरा चिंतन करो। मन में मेरा चिंतन करो। पूजा तो सबसे लास्ट में बताया भगवान ने। 4 चीज़ बता रहे। पहला करें कि मन में मुझे बसा लो। सबसे पहला चीज क्या करें? मन में बसा लो। वो तो हम किसी और को बसा चुके हैं प्रभु, है ना? नहीं प्रभु, वो तो सीट खाली नहीं है, सॉरी। अच्छा, ये नहीं कर सकते, सीट किसी और को दे रखा है। हाँ प्रभु, आप तो सब जानते ही हैं, है ना? तो फिर भगवान सेकंड ऑप्शन देते हैं। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन कि अगर तूने मन में किसी और को बिठा रखा है, मेरे लिए अभी खाली नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या? मेरी भक्ति करो। क्या कहते हैं? मेरी भक्ति करो, मेरा भक्त बनो। भक्त मतलब क्या? उठो सुबह, स्नान करो, बैठ के हरे कृष्ण जप करो, आरती करो, पूजा करो, है ना? है ना? ये उसके लिए है जिसके मन में भगवान, मन में जब बस गए तो फिर वो तो 24 घंटे भगवान का चिंतन है कि नहीं? उसको होश कहाँ है कि, है कि नहीं? जैसे ब्रज की गोपियाँ हैं, है ना? तो 24 घंटे रोती रहती हैं उनके विरह में, है कि नहीं? जो उद्धव जी जब आए, वहाँ जब आते हैं, उद्धव जी को भगवान भेजते हैं मथुरा से। आप लोग जानते ही हैं कहानी, है कि नहीं? भगवान मथुरा में अकेले में बैठ के रो रहे होते हैं, आंखों से अश्रु झरझर बह रहे हैं। उद्धव जी आते हैं, उद्धव जी पूछते हैं प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? सारे संसार को तो रो रहा है, तो समझ में आता है कि कोरोना के कारण। आप भगवान होके क्यों रो रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं क्योंकि मेरे भक्त रो रहे हैं, मेरे भक्त मेरे विरह में ब्रज में रो रहे हैं। गोपियाँ रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, जसोदा मैया रो रही हैं, और मुझे इसलिए उनके रोने के कारण मैं रो रहा हूँ। वो मेरे लिए रो रहे हैं, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। तो आपको चुप कैसे कराया जाए? मेरे को अगर चुप कराना है तो आपको भक्त को चुप कराना पड़ेगा। अगर मेरे भक्त को तो हंसा दिया जाके ब्रज में, तो मैं हंस दूंगा, है ना? तो इसलिए हे उद्धव, तुम ब्रज जाओ, जाके मेरे भक्त जो मेरे विरह में रो रहे हैं, दुखी हैं, उनको सांत्वना दो, उनको समझाओ, उनके चेहरे पे मुस्कान लेकर आ जाओ।
तो उद्धव जी आते हैं तो कहते हैं, तो गोपियों से उनकी वार्तालाप होती है, गोपियाँ रो रही होती हैं, आंसू इतने गिरते हैं जैसे बारिश का पानी, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे आंखों से अश्रु गिरते हैं। जब ब्रज की गोपियाँ रोती हैं भगवान के विरह में तो कैसे रोती हैं आप जानते हैं? उनके आंसू कैसे गिरते हैं आप जानते हैं? हम लोग रोते हैं तो आंसू ऐसे लुढ़कते हैं ना, से लुढ़कते हैं। जब गोपियाँ रोती है तो ऐसे आंसू गिरता है, पिचकारी की तरह। तो सामने अगर आप खड़े रहेंगे तो भीग जाएंगे। हाँ, ऐसे आंसू बहते हैं, ऐसे। उस तरह से भगवान जब रोते हैं तो ऐसे आंसू बहते हैं, है ना। तो और राधा रानी कृष्ण के विरह में उनका शरीर कैसा हो गया है उसका वर्णन करते हैं। जैसे, है ना, जो अपनी अंगुली में अंगूठी पहनती हैं, वो अंगूठी जो है वो चूड़ी का काम करती है। क्या? हाथों की चूड़ियाँ बन गई है, अंगूठी चूड़ियाँ बन गई, मतलब हाथ इतने पतले हो चुके हैं विरह में कृष्ण के, उसमें अंगूठी चली जाएगी, है ना। बताइए कोई है ऐसा जो इतना विरह महसूस करे कि उसका हाथ जो है अंगुली जैसा पतला हो जाए? इसलिए भगवान राधा और कृष्ण की तुलना हमको अपने से नहीं करना चाहिए। हम लोग उस स्तर के आदमी नहीं, हमारा प्रेम उस स्तर का है। हम ऐसे रोते हैं ना, हम ऐसे दुबले होते हैं, है ना। तो उद्धव जी देखते हैं कि इतनी दुखी हैं, सब विरह में रो रही हैं। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। तो उद्धव जी समझाते हैं उनको, है ना, कि आप ऐसा करो, आप लोग देखो भगवान जो है ना, कृष्ण को आप लोग, कृष्ण से आप लोगों ने हृदय लगा दिया ना, ये आप लोगों की गलती है ना। क्योंकि आपने कृष्ण को समझ लिया कि आपके गांव का कोई लड़का है, ये आपकी गलतफहमी है। कृष्ण भगवान है, वो एक आदमी का नहीं है ना। तो ज्ञान देके समझा रहे कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर का आपने ये सोच लिया कि आपके हैं, ये आपकी गलती है ना। तो इसलिए ईश्वर तो, और ये सोचना कि ईश्वर जो है वो कहाँ, ईश्वर हमको छोड़ के चले गए, ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। ईश्वर तो आपके हृदय में है। गीता में कहते हैं भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। आप आंख बंद करो और ध्यान लगाओ ईश्वर पे हृदय में, हृदय में आपको दिखेंगे, आपके विरह खत्म हो जाएगा। अपना मन को एकदम ध्यान केंद्रित करो हृदय पर। तो गोपियों ने कहा कि हमारे मन जो है वो श्याम के साथ चला गया ना। आप हमारा रोग पहले समझे नहीं और दवाई दे रहे हैं। रोग क्या है आपका? आप बोल रहे हो कि मन को हृदय पे लगाओ, हृदय में लगाओ, लेकिन मन अगर 10-20 होता तो एक श्याम के साथ चला गया, एक ये लगा लेते हृदय पे, एक इनके साथ लगा लेते, एक उनके साथ, एक उनके साथ, 10 लोगों के साथ लगा लेते, 10 जगह पे लगा देते, तो आपकी बात हो सकती है। लेकिन मन कितना है? एक है, और वो चला गया कृष्ण के साथ। और दूसरा हो तो फिर लगाएं हृदय में परमात्मा के ऊपर। तो उद्धव जी सोचे अब क्या उत्तर देंगे? मन ही नहीं है इनका, इनके पास मन कहाँ गया? मन चला गया कृष्ण के, कृष्ण में मन लग गया है। जब कृष्ण में मन लग गया तो क्या कहें? कृष्ण से मन को हटा के ईश्वर पे लगाओ,
हैं। तो उसी तरह से भगवान ये कह रहे हैं, पहला जो लाइन है ध्यान से सुनिएगा, पहला लाइन है कि तो जिस तरह से गोपियाँ निरंतर मेरे विरह में रोती हैं, उनका हृदय मन सब कुछ मेरे ही ऊपर रहता है, वैसा अगर हो सके प्रेम तो सबसे ऊपर है। लेकिन वैसा होना बहुत कठिन है। भगवान भी जानते हैं कि ये तो हमारा मन तो कई जगह लगा रहता है कि नहीं। और तो इसलिए सेकंड ऑप्शन दे दिए, क्या कि आप भक्त बनो, एटलीस्ट इस्कॉन में जुड़िए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जप कीजिए। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम बंधनम अर्चनम, जो 9 व्यक्ति है इसके नियमों का पालन करो, नियम के रूप में। प्रेम तो नहीं है लेकिन नियम का पालन करो, है कि नहीं। सुबह से 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त है, कितने बजे? 4 बजे उठो, 16 माला का जप करो, मंगल आरती करो, भागवत पढ़ो, है ना। तो अर्जुन बोला कि ठीक है, ये तो कुछ लोग होंगे साधु जी प्रभु जैसे लोग कर लेंगे, लेकिन हमको तो ये भी मुश्किल लग रहा है कि 4 बजे उठ के कौन उठेगा इतना, है ना। 16 माला करना बहुत मुश्किल काम है। तो भगवान बोले फिर ठीक है, थर्ड ऑप्शन सुनो। क्या? थर्ड ऑप्शन, तीसरा विकल्प क्या? मदयाजी, मेरी पूजा करो। क्या करो? पूजा करो। भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करो? पूजा करो। तो पूजा और भक्ति में अंतर है क्या? बहुत अंतर है। पूजा में और भक्ति में अंतर है ना। अंतर नहीं होता तो भगवान बोलते नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं देते, है ना। आप समझे बात को। तो भक्ति और पूजा में क्या अंतर है इसको समझो। भक्ति का अर्थ ये होता है, देखिए भक्ति का उद्देश्य अलग है, पूजा का उद्देश्य अलग होता है। ध्यान से सुनिए। भक्ति का उद्देश्य प्रेम प्राप्त करना होता है, अब पूजा का उद्देश्य होता है, पूजा का उद्देश्य होता है सम्मान देना। क्या करना? सम्मान देना। किसी को सम्मान दिया, उस व्यक्ति को पूजा करके। जिसकी पूजा करते हैं कोई जरूरी नहीं कि उससे प्रेम होगा, है कि नहीं। जैसे 26 जनवरी को सैनिक जो होते हैं वो ऐसे सलामी मारते हैं प्रधानमंत्री को, है कि नहीं। फिर जाके बोलते यार बहुत थका दिया आज है ना। तो वहाँ पे पूजा हो रही है लेकिन प्रेम नहीं है। वो ड्यूटी के रूप में ड्यूटी करना है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं है ना। तो अगर भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम पूजा कीजिए भगवान का, है ना। अगरबत्ती थोड़ा दिखा के, थोड़ा प्रणाम, थोड़ा ऐसे दिखा, नहीं लोगों के घर में होते हैं एक मूर्ति, और जाके 10-15 मिनट ऐसे थोड़ा अगरबत्ती घंटी बजा के टन 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 टन, जल्दी से ख़त्म करो, ऑफिस जाना है कि नहीं। और फिर लाइट भी उतनी ही देर तक जलता है कि बिजली का बिल ना बढ़ जाए, जो तुरंत बंद भी कर देते हैं, है कि नहीं। कि भगवान को लाइट की क्या ज़रूरत है इतनी, थोड़ा, है कि नहीं, सेविंग हो जाएगा। और घर के कोने में एक छोटा सा ऐसे रहता है कि नहीं। और भगवान अपना बैठे रहते हैं उसी में, अंधेर कोठरी, लाइक दैट। पर अच्छा है, भगवान बोलते हैं कि चलो कम से कम इतना भी तो कर रहा है, कम से कम कुछ तो कर रहा है, ये भी ठीक है। कोई बोलते हैं ये भी मेरे पास 15 मिनट टाइम नहीं प्रभु, देख लीजिए आप, है ना। तो 15 मिनट टाइम नहीं है, नहीं तो फिर कम से कम प्रणाम कर लो, है ना। इसलिए कई लोग ऐसे आएंगे, कार से ऐसे आते वहाँ खड़े हो जाते हैं, गेट से वहीं से ऐसे।
हमने देखा हमारे वहाँ दिल्ली में गाजियाबाद एक मंदिर है, तो लोग रोड पर से ही ऑफिस जाते तो रोड पे रोक देते हैं, उनको पास इतना टाइम नहीं कि उतर के थोड़ा जाके मंदिर के तो दूर से ही। है ना, नमस्कार बस। तो ये फोर्थ लास्ट ऑप्शन है, तो ये सबसे अंतिम विकल्प है ये। तो भगवान कहते हैं कि नालायक कहीं का, कम से कम प्रणाम तो कर लिया कर। कई लोग तो मंदिर के सामने भी नहीं आते, वो तो दूर से झंडा कोई देखे। मतलब लोग इतने बिजी हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए, है ना। तो ये 4 ऑप्शन भगवान ने दिया, लेकिन चारों में एक चीज़ कॉमन है, क्या है कि मुझे करो। क्या करे? मम, मम शब्द है ना, ये गुण है। क्या है? ये गुण बात है। भगवान कहते हैं मुझे करो। वैसे कई लोग किसी को करते हैं देवता, किसी देवता को, कोई शनि को, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई शुक्र को ही कर देता है। इतने सारे देवी देवता हैं, सबको करते हैं, है ना। लेकिन भगवान जो है इस श्लोक में गूढ़ बात बता रहे हैं। क्या? याद रखिएगा, बुरा मत मानिए कोई किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो, ठीक है। इसलिए भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी, बोलते कि अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तब मुझे करो। इसलिए पहले ही बोल दे, क्योंकि तुम मुझे प्रेम करते हो अर्जुन, इसलिए तुमको बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। अगर आप किसी और को दिल में बसा रखे हैं तो भगवान आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। वो बोल ही नहीं रहे हैं उनके लिए जो किसी और को बसाना चाहते हैं दिल में, है ना। उनको ये नहीं बोले कि आप उसको छोड़ के बसाओ, ऐसे नहीं बोल रहे। बोले अगर तुम चाहते हो कि मुझे बसाना तो मुझे बसाओ। भगवान कभी कोई फोर्स, कोई चीज़ नहीं करते हैं किसी के ऊपर। ये भगवान का बहुत बड़ा अच्छा गुण है कि जब तक आप उनको अपने लाइफ में, अपने दिल में इनवाइट नहीं करोगे तब तक वो आएंगे नहीं। अगर कोई बुलाता भी है तो भी नहीं आते हैं। तो जैसे दुर्योधन बुलाया था, उनको नहीं बुलाया था, बहुत स्पेशल इनविटेशन भेजा था दुर्योधन, है ना। उसको पता चल गया कि वासुदेव आ रहे हैं तो बढ़िया रोड बनाया था एकदम। नहीं, मंत्री लोग आते हैं तो रोड का रिनोवेशन हो जाता है कि नहीं। कोई बड़ा मंत्री, चीफ मिनिस्टर आएगा तो भले रोड कितना भी खराब हो, चीफ मिनिस्टर आने वाला तो उस दिन चकाचक हो जाता है कि नहीं। बीडीए भी एक्टिव हो जाता है उस दिन, है ना, कि रास्ते पे कोई गंदगी दिखनी नहीं, कोई एटलीस्ट उस दिन ना दिखे, है कि नहीं। तो उसी तरह से दुर्योधन पूरा एक्टिव हो गया था उस दिन, एकदम रोड बढ़िया बना के चकाचक एकदम माला लेके खड़ा था कि इसी रास्ते से तो आएंगे स्वागत के लिए। अब भगवान जो है वो पीछे से किसी और रास्ते से पहुंच गए। अब दुर्योधन उधर, पता है पीछे से आके गार्ड बोलता है जुराज वो तो पहुंच चुके हैं। क्योंकि भगवान को तो पता ही है ना कि कौन इंतजार कर रहे हैं कहाँ पर। तो वो अंदर घुस गई, दुर्योधन आज दौड़ते, ए वासुदेव हम आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा, हमको पता ही नहीं था, आपको पहले फोन करके बता देना चाहिए था कि आप इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए अब आ ही गए हैं तो आपके लिए हमने बहुत कुछ तैयारी कर रखी है। अच्छा, क्या क्या बनाया है आपने? अरे 56 भोग है, 56 भोग बना रहे, चलिए। भगवान बोले अब थोड़ा, अभी तो मेरे को विदुर के यहाँ जाना है। क्या 56 भोग नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, भूख नहीं है, भूख नहीं है। अच्छा, विदुर के यहाँ क्या करेंगे जाके? उसके बाद तो बैठने की जगह नहीं है, कुर्सी भी नहीं है वहाँ, तो
क्या करेंगे आप वहाँ जाके? यहाँ बैठिए, विदुर को यहीं बुला लेते हैं। वहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। उसे घर में तो खाने को भी ठीक से नहीं मिलता है, वो साग सब्जी मिलेगा आपको, है ना? समझ में आ रहा है? तो दुर्योधन बुला भी रहा है, भगवान छटक रहे हैं उसके हाथ से, बोले नहीं 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 नहीं, वहीं जाएंगे हम। इसलिए और उसका मूड उखड़ गया दुर्योधन का, और गुस्सा हो गया ना, इसीलिए तो बांधने के लिए आया। समझ गया कि ये हमारी हाथ में नहीं आ रहा है। साम दाम दंड भेद, पॉलिटिशियन है ना, तो पहले तो साम लगाया है, साम मतलब दिमाग लगा के पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी। उसके बाद दाम, दाम मतलब क्या? स्वागत वगैरह करके थोड़ा, है ना, तो चापलूसी करके। उसके बाद दंड, लास्ट में बोला बांध दूंगा इनको, है ना, पकड़ के बांध लूँगा साजिश के तहत। देखो, है ना, भगवान चले गए विदुर जी के यहाँ, है कि नहीं? तो भगवान सबके लाइफ में जल्दी घुसते नहीं है, बुलाएगा भी तो नहीं जाएंगे। इस बात को समझिए। जाने से पहले परीक्षा भी लेते हैं, है ना? भगवान परीक्षा लेते हैं। कोई बुलाएगा तब नहीं जाते, बाकी का तो बात ही छोड़ दीजिए, है कि नहीं? जो उनके लिए, जब उनको पता चल जाएगा कि ये वास्तव में मेरे लिए रो रहा है, क्या वास्तव में मेरे लिए रो रहा है, तब भगवान जाते हैं। आप जानते हैं, सबको पता है कि नहीं? द्रौपदी का जब वस्त्र दुशासन खींच रहा था, तो द्रौपदी ने भगवान को बुलाया? नहीं बुलाया। द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा ना, सबसे पहले धृतराष्ट्र को पुकारा। आपने सीरियल तो देखा ही होगा। पहले तो धृतराष्ट्र को पुकारा, तो उसने कुछ नहीं ध्यान दिया, तो फिर भीष्म पितामह, फिर द्रोणाचार्य हैं, फिर कृपाचार्य, वो भी ध्यान नहीं दिए, तो फिर लास्ट में युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, सब जब देख कोई सहारा नहीं दिया, तब लास्ट में चलो, लास्ट में भगवान बुला ही लेते हैं। उसी से आप देखना, संसार में लोग पहले सारा इधर उधर कर लेते हैं, फिर लास्ट में तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो चलो भगवान को भी याद करके देख ही लेते हैं, कुछ काम हो जाए तो, है कि नहीं? उसी तरह से द्रौपदी ने लास्ट में पुकारा। भगवान द्वारका में बैठे थे, जब द्रौपदी को लगा कि नहीं अभी तो अब तो देर हो जाएगी, तो भगवान खड़े हो गए, द्वारका में बैठे हैं रुक्मिणी जी के साथ, तो भगवान खड़े हो गए जाने के लिए, पुकार रही है। तो इसी तरह से भगवान देखते हैं, है ना, कि कौन मुझे पुकारे। रोने लगी जब कृष्ण का नाम लेकर, है ना, रोने लगी, तब भगवान आए, है ना। तो इसी तरह से भगवान, पहला ऑप्शन ये है कि भगवान के विरह में व्यक्ति रोए। तो संसार में लोग कई बार रोते हैं भगवान के लिए, लेकिन कब? जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, लेकिन तब रोना जब हमारे जीवन में सब सुख हो। क्या हो? सब प्रकार का सुख हो, महल हो, वैभव हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, सब कुछ हो, और फिर भी विरह में रो रहे हैं, है ना। कृष्ण नहीं है, सब बेकार है। कृष्ण के बिना सब बेकार है ना। जैसे कोई पत्नी होती है ना, महल है, घर है, पैसा है, रुपया, सब कुछ है, फेस्टिवल का दिन है, लेकिन हस्बैंड नहीं है, तो सब अच्छा लगेगा उसको? नहीं लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि उसका खुशी तो उसके पति से ही है कि नहीं? अब पति नहीं आए तो सबका क्या क्या फायदा, लाभ है? उसी तरह से ही
भगवान के जो भक्त होते हैं, है ना, वो भगवान के बिना उनको कहीं आनंद नहीं आता। अगर भगवान है तो नरक में भी आनंद आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवान होने चाहिए। इसीलिए सीता को भगवान राम ने कहा, सीता तुम, कैकेयी ने मुझे बोला है वन में जाने के लिए, तुम क्यों जाओगी? तुम महल में रहो, महल का सुख भोगो, जंगल में मैं जाऊंगा। तो सीता ने क्या कहा, प्रभु आप जहां हैं मेरे लिए वही महल है। अगर आप वन में हैं तो मेरे लिए वो वन ही महल है, और जहां आप नहीं हैं वो महल मेरे लिए जंगल है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है? नेटवर्क पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है? समझिए, ये भाषा भक्ति की भाषा, प्रेम की भाषा है, समझिए। ज़्यादातर लोग संसार में भगवान के पास तब जाते हैं, रोते हैं, तब रोते हैं जब दुख आता है। लेकिन जो सुख में रोता है, जैसे भरत जी रोए, उनके पास राजमहल, उनको माता ने भगवान राम का राजगद्दी छीन के अयोध्या का राज उनके तरफ दे दिया ना। अब उनका बहुत आसान था बैठ के राज का सुख भोगते, लेकिन उन्होंने क्या कहा, बोले मेरे भैया, मेरे प्रभु वन में है और मैं राजमहल में बैठूंगा, ये कैसे हो सकता है? जैसे योगी जी जब रामलला के दर्शन के लिए गए थे, योगी आदित्यनाथ जी, वो कैमरे में दिखा दे रो रहे थे, है ना, कि हम लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठते हैं और रामलला पंडाल में है। तो रोने लगे कि मतलब भगवान के भक्तों के होते हुए भगवान के लिए हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद उनके रोने को देखकर रामलला ने अपनी व्यवस्था कर दी, है कि नहीं? तो ये भाव है, क्या ये भाव है भक्तों का, है ना? ये भक्त का भाव होता है ना, कि जहाँ प्रभु हैं, जहाँ ठाकुर जी हैं, वही आनंद है। कहीं पर कितना भी सुख हो, आनंद हो, है ना, लेकिन भगवान नहीं है कि नहीं, तो वहाँ पे दुख है, पीड़ा है। तो इसलिए मन मना का अर्थ यही हुआ, है ना, मन मना का अर्थ यही हुआ कि भगवान जब हैं तो ही आनंद है, चाहे कितना भी आनंद हो, है ना। वो महल काटने को दौड़ता है जहाँ श्री राम ना हो, भले गद्देदार बेड हो, बढ़िया सोफा, आलीशान बंगला हो, लेकिन ठाकुर जी नहीं है, क्या फ़ायदा उसका? हमको इससे क्या लेना देना, है कि नहीं? और जहाँ ठाकुर जी हैं वही हमारे लिए महल है। तो ये ब्रजवासियों का भाव है, ब्रजगोपियों का यही भाव है ना। तो भगवान ये बता रहे कि, लेकिन ये ज्ञान जो है भगवान सबको नहीं बताते हैं ना, इसलिए भटकाने के लिए बाकी सब बना दिया है कि नहीं। तो वो सब नमन लगा रहता है जीव का, जैसे बच्चा होता है उसको, है ना, माँ जब काम करती रहती है, उसके पास टाइम नहीं होता है तो क्या करती है, बच्चे को खिलौना पकड़ा देती है कि नहीं? क्या माता जी लोग, सही बोल रहा हूँ, है कि नहीं? तो जब तक बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। अब बच्चा जब रोने लगता है तो सोचती, लगता है खिलौना से बोर हो गया, तो नया खिलौना लेके आती है, हाथी वाला छीन के फिर घोड़ा वाला पकड़ा देती है ना।
या कोई आवाज़ करने वाला। आजकल लड़कों को मोबाइल बच्चों को बहुत पसंद है ना। तो मोबाइल पकड़ा देते तो खुश हो जाते हैं, ठीक है मम्मी जाओ कोई दिक्कत नहीं, हो गया। मम्मी भी खुश, बेटा भी खुश। तो उसी तरह से भगवान के पास बहुत सारे खिलौने हैं। क्या है? भगवान ने बहुत सारे खिलौने बना रखे हैं। जैसे ही कोई जीव रोता है, एक पकड़ा देते हैं, है ना। तो जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सब खिलौने ही हैं भगवान के, है ना। तो जो कोई रोता है, किसी को ये चाहिए, तो किसी को पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, ये चाहिए तो इनकी पूजा कर लो, ये चाहिए तो इनकी पूजा कर लो, ये चाहिए तो इनकी पूजा कर लो, है कि नहीं। तो ये सब खिलौने हैं। धन ऐश्वर्य ये वो सब क्या है? खिलौने हैं भगवान के, पकड़ा देते हैं। एक जन्म तो व्यक्ति चुप हो ही जाता है कि नहीं। एक जन्म के लिए भगवान को फिर परेशान नहीं करता है। अगर नौकरी लगा दिए तो, सरकारी हो गई तो फिर तो पक्का ही। जैसे कई लोग भगवान के दरबार में आते, बोले देख लो प्रभु 5 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा, अरे बहुत भूख लगी है, कब चढ़ाओगे? अभी नहीं, नौकरी लगने के बाद। अरे भूख तो अभी दे दो ना। नहीं 5 रुपये बर्बाद हो जाएगा। अगर काम नहीं हुआ तो बाद में, पहले काम फिर माल पहुंचेगा आपके पास। नहीं तो बोलते मन्नत मांग के आए, है ना, कि बैंड बजवाएंगे आपके लिए अगर हमारा काम हो गया तो, है कि नहीं कोई नेताजी के पास, नेताजी हमारा काम करा दीजिएगा, तब आपको 10 लाख दाम पहुंचेगा जब काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं, तो ये सब सारी व्यवस्था भगवान ने बना रखा है। लेकिन अगर प्रेम चाहिए ठाकुर जी का तो क्या करना पड़ेगा? खिलौनों को छोड़ना पड़ेगा। खिलौनों से खेलते रहेंगे तो फिर भगवान भी अपना बांसुरी बजाते हैं, उनको टाइम नहीं है न, बिजी है बांसुरी बजाने में। लेकिन जब जीव कहता है कि नहीं, आपके बिना मेरा और कौन है, कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितु की तोयि। नयनं गलदश्रुधारया बदनं गदगदरुधया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में सारा संसार मुझे शून्य नजर आता है, सारे संसार शून्य है मेरे लिए। आपके विरह में ऐसी इस अवस्था जब हो जाती है तो भगवान हमें प्राप्त होते हैं। तो यही करने के लिए भगवान बोलते हैं। बेस्ट है उस स्तर पे भगवान के लिए वो तड़प हो। किसके लिए? भगवान के लिए तड़प। और फिर नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है तो फिर पूजा नहीं है तो फिर कम से कम है ना। ठीक है, ओके, यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस। तो जी प्रश्न की, जैसे आपने बताया कि भगवान ऑप्शंस देते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो लेकिन एट लास्ट करना तो भक्ति, मतलब भगवान की शरण में ही जाना है। तो जीवात्मा को बार बार
बताया जाता है कि जैसे आप बताते हैं लेक्चर्स में, मैंने सुना है जीवेरे स्वरूपे नित्य कृष्ण का, कि भगवान का अंश है हम लोग और बिना भगवान के शरण लिए मतलब भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर भी जीव इतना टाइम क्यों लगा देता है समझने में? समझने में टाइम लगता है, लगता है उसको। कभी तो लगता है हाँ प्रभु जी ठीक बोल रहे हैं, फिर जैसे ही बाहर जाता है सोचता है मतलब ठीक है लेकिन इतना भी नहीं है। अरे इतनी जल्दी क्या है, आराम से चले जाएंगे भगवत धाम, है ना। तो तब कोई आ जाता है, कहाँ गए थे आप? वही इस्कॉन गए थे। अरे वो लोग तो विदेशी संस्था है, पैसा विदेश भेजता है सब, कहाँ फंस गए आप इसके चक्कर में? अच्छा ये तो पता ही नहीं था हमको। वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कृष्ण प्रेम की बातें कर रहे थे। अरे वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा है। तो इसके कारण समझ में आया क्यों देर हो जाता है? भगवान ने हमारी परीक्षा भी तो लेते हैं। प्रोफेसर पढ़ाता है नहीं, लेकिन जब पढ़ाई होती है उस समय परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा कब होती है? अकेले में। उसमें ना प्रोफेसर हेल्प करेगा ना किताब, है ना। उस समय क्वेश्चन रहेगा लेकिन टफ, है ना। और उस समय आप किताब मांगोगे भी तो नहीं देगा प्रोफेसर, है कि नहीं। वैसे तो प्रोफेसर बोलता है स्टूडेंट को कि किताब कभी खोल दिया करो, है ना। तो स्टूडेंट किताब नहीं खोलता है, बोले है क्या ज़रूरत है। लेकिन एग्जाम के समय स्टूडेंट बोलता है सर थोड़ा किताब खोल सकते हैं क्या? तो प्रोफेसर क्या बोलता है? नहीं सर, पहले तो आप बार बार बोलते थे किताब खोलने के लिए, आज तो आप किताब खोलने ही नहीं दे रहे हैं। क्या बोलता है? आज परीक्षा का दिन है ना। तो इसलिए इतना अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए, इतना अच्छा से अभ्यास करना चाहिए कि जब ऐसी परीक्षाएं आए कोई तो हम उसमें पास हो सकें। परीक्षा भी तो होती है ना। पढ़ाई तो हो गया यहाँ, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर जाएंगे तो परीक्षा शुरू हो जाएगी, हैं। ये दरवाजे से बाहर परीक्षा शुरू होती है। समझ में आया? ओके। भक्ति और पूजा में जरा दोबारा एक सही से समझा दीजिएगा, भक्ति और पूजा में क्या अंतर है? पूजा उस व्यक्ति को करते हैं जिससे हमको कुछ काम लेना होता है या काम लिया होता है। समझे बात को? भक्ति उससे करते हैं जिससे काम से कोई लेना देना नहीं है, जिसको हम अपना बनाना चाहते हैं। समझे बात? काम निकालना और काम निकलवाना। हरे कृष्णा। मैंने भगवान की पूजा से ज़्यादा जरूरी है भगवान की भक्ति, है ना। पूजा करते करते भक्ति आ जाती है। हाँ, तो पूजा से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पूजा जो है फिर भक्ति में आएगा, फिर भक्ति प्रेम में। ठीक है ना। गुरु जी, मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे पढ़ के बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन जब मैं अपने माता पिता से कही कि भगवत गीता पढ़ लो सुन लो, तो वो कह रहे तू भक्त बन जाएगा, जा ये कर ले। मैं चाहता हूँ वो भी पढ़े सीखें। मैंने उनसे कहा लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, तो कैसे सिखाऊँ मैं? माता पिता को मैंने उनसे कहा तो वो बोले ज़्यादा ज्ञानी मत बन। हाँ। मैं लेकिन ज्ञान के अंदर कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो भी चीज़ पढ़े। उनको भी कभी यहाँ लेके आइए, हैं। तो आज भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके पिताजी के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
ठीक है, फिर प्रार्थना कीजिए, ठीक है, ओके। यस यस, आगे माता जी का प्रश्न है यहाँ। कई जगह से भक्त आए हुए हैं ना, मुरादाबाद, बदाऊं, कई जगह से भक्त हैं यहाँ आज। बरेली तो सेंट्रल हो गया, ये तो पूरा सेंटर हो गया पूरे वेस्ट में। और मंदिर बन जाना चाहिए जल्दी। यस, प्रभु जी, लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, तो हम कैसे इसका आंसर कर सकते हैं? तो ऐसे आंसर कीजिए कि इस्कॉन का जो मंत्र है वो देसी है या विदेशी? हमारा मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये मंत्र देसी है या विदेशी? देसी है। अच्छा, हमारे भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं कृष्ण, वो देसी हैं या विदेशी? देसी हैं। अच्छा, जो किताब हम पढ़ते हैं भगवत गीता, वो देसी है या विदेशी? देसी है। तो हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी देसी हैं या विदेशी? तो जब सब कुछ देसी है तो संस्था विदेशी कैसे हो गई? है ना? तो इसका मतलब कि ये आपके दिमाग ही में ही देसी भर गया है। तो ये बात सत्य है कि संस्था इस्कॉन विदेशों में प्रचार करती है ना। जैसे क्रिश्चियंस जो हैं विदेशी संस्था है, लेकिन भारत में प्रचार कर रही है कि नहीं? उसी तरह से भारत की कोई संस्था जो हो विदेश में जाके घुस के प्रचार करे, है कि नहीं? तो अच्छा है या बुरा? अच्छा है। तो खुश होना चाहिए आप लोगों को, विदेशी संस्था है तो, है कि नहीं? दूसरे लोग हमारे यहाँ आके घुस जा रहे हैं, हम क्यों ना उनके यहाँ जाके घुस जाएं, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी ने यही तो किया, उनके देश में जाके उनके यहाँ घुस के प्रचार कर दिया, है कि नहीं? ये तो खुशी की बात है ना? ऐसे बताना चाहिए, है ना, कि विदेशी संस्था इसलिए हुई क्योंकि हम लोग देसी सिद्धांत को विदेश में बांट रहे हैं, इसलिए लोग सोचते हैं हम विदेशी हैं, है ना। अब विदेशी लोग जब भक्त बनते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, है कि नहीं? है जैसे क्रिश्चियंस खुश होते हैं जब इंडिया में उनके फॉलोअर बढ़ते हैं, तो ये नहीं बोलते ये इंडियन है, ये नहीं बोलते ये इंडियन है, इंडियन क्रिश्चियन, ऐसे नहीं बोलते, है कि नहीं? यही हमारी हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या है ना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग बहुत रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादी बहुत हैं, है ना। फैनेटिक जिसको बोलते हैं, फैनेटिसिज्म। अरे अच्छी बात है ना, विदेशी व्यक्ति आपके देश का गुणगान कर रहा है, आपके धोती कुर्ता पहन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो इससे बढ़ के और क्या है, तो खुश होना चाहिए। लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस तरह से अफवाह फैला के जनता को गुमराह करते हैं, है ना। हिंदू ही होते हैं वो सब, मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि वहाँ तो पिटाई हो जाएगी। हाँ, समझे बात को, हमने कई जगह देखा है। एक भक्त हमको बता रहे थे कि उनके घर में आरती हो रही थी, थोड़ा घंटी की आवाज़ आई तो पड़ोसी हिंदू ही था, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था। इतना जोर जोर से नमाज उधर अल्लाह अकबर होता है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है कि अच्छी नींद आती है उसमें, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ बोलेंगे तो कुटाई हो जाएगी। तो व्यक्ति बदमाशी वही करता है जहाँ लोग शरीफ होते हैं, है ना। इस्कॉन शरीफ है, इसीलिए लोग इस्कॉन के खिलाफ अफवाह उड़ाते रहते हैं ना। नहीं तो इस्कॉन जितना कार्य कर रहा है, परिश्रम, जितना रिस्क लेकर प्रचार कर रहा है सनातन धर्म का, कोई ऐसा हिंदू संस्थान नहीं है जो ये कार्य कर रहा है।
इतना रिस्क है प्रचार में, आप जानते हैं। बांग्लादेश में प्रचार जाके करके दिखाइए, यहाँ तक हमारे भक्त पाकिस्तान में जाके प्रचार करते हैं। यहाँ पे बैठ के केवल अफवाह उड़ाते रहते हैं दुष्ट लोग, करना कुछ नहीं है, और जो कर रहा है उसको भी नहीं करने देंगे, है ना। जिसको कहते हैं खेलब ना खेले दे, खेलिए बिगाड़ब। एक कहावत है, जैसे बचपन में हम जब कबड्डी खेलते थे, क्रिकेट, तो कई बार लड़का आउट हो जाता था तो उसको अंपायर भी आउट दे दिया। सारे टीम बोल रही है कि आउट है, लेकिन वो बोल नहीं हम नहीं आउट है, हमने नहीं देखा है, कहाँ विकेट मिला है। अरे तू मार रहा था, तू कैसे देखेगा पीछे? नहीं हम नहीं मानेंगे। तो सब लोग उसको बोलते थे इसको निकाल देते हैं टीम से, इसको नहीं खिलाएंगे। तो पिच पे लेट जाता था कि तुम लोग अगर हमको नहीं खेलने दोगे तो हम तुमको भी नहीं खेलने देंगे, पिच पे ही लेट जाएगा। ऐसे ही लोग हैं, खुद भी नहीं करते कुछ, और अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके रास्ते में टांग अड़ाएंगे, अड़ंगा डालते हैं। ऐसे ही हिंदू मेंटालिटी ऐसी है। अगर आप ध्यान से देखोगे हिंदुओं की मेंटालिटी, इसलिए हर जगह पीट रहे हैं। सच्चाई ये है, हर जगह पीट रहे हैं, मेंटालिटी के कारण, मानसिकता के कारण पीट रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं। तो ये समस्या है। ठीक है, हरे कृष्ण।